मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटावर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न 4 प्रश्न 5 से आगे हम लोगों को पढ़ना है। 4 के आगे 5 से पढ़ना है, तो देखा जाए क्या है। प्रश्न नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 घात n शून्य पर समाप्त होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है, क्वेश्चन नंबर 5 यह हम लोगों का है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहे हैं कि 6.n मान लीजिए n एक प्राकृत संख्या है। n के लिए हम लोग 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसी संख्या है जिसका मान मतलब 6 अब n की जगह पर मान लीजिए 6 घात n है। तो क्या 6 घात n का कोई ऐसा मान 6 घात n का कोई ऐसा मान है जो कि 0 पर समाप्त हो। 0 पर समाप्त हो तो 0 पर समाप्त होने के लिए क्या है, वह संख्या 5 से विभाजित होनी चाहिए। 10 से तो विभाजित होगी क्योंकि उसके अंत में भी 0 है, उसके अंत में भी 0 है। लेकिन 10 एक क्या है, भाज्य संख्या है, अतः 10 को हम लोग कभी अपनी गणना में नहीं लेते हैं। हमको जो है किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और यहाँ पर 11 है, 13 है, ऐसे ऐसे करके तमाम संख्याएं हैं। मतलब वह संख्या या तो 2 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, 5 से विभाजित हो, 7 से विभाजित हो, 11 से या 13 से। यह कहने का मतलब ये कि किसी भी संख्या का ये हम लोग यदि गुणनखंडन करते हैं तो अभाज्य गुणनखंडन जो भी होंगे उसमें होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि 6 घात n, क्या कोई ऐसी संख्या है, 6 घात n का कोई ऐसा मान है जिसके अंत में 0 हो। तो इसके लिए अब पहले तो हम लोग देखें कि 6 घात n के लिए 6 का क्या होगा। पहले 6 का हम लोग गुणनखंडन करें। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 गुणते 3 और टू द पावर n हो जाएगा। 2 गुणते 3 पावर n। अब 2 और 3 का कोई भी ऐसा गुणक नहीं है जो कि 5 से समाप्त हो, और यदि वह 5 से समाप्त नहीं होगा तो इसके अंत में 0 नहीं आएगा। अतः 2 और 3 के गुणक में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसको n की जगह पर 4 है, n की जगह पर 4 है, ठीक। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 घात 4 गुणते 3 घात 4। मतलब ये क्या होगा, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, ठीक। 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16। इसके अंत में 0 नहीं आएगा। फिर इसको कर दीजिए 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। इसके अंत में भी 0 नहीं आएगा, चाहे आप कितना हो गुणा कर लीजिए, अनंत तक ले जाकर के गुणा कीजिए, उसके अंत में क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। अतः 6 पावर n के लिए
कोई भी ऐसी संख्या n के लिए कोई भी n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि इसको शून्य पर समाप्त करे और वह 5 से विभाजित हो। अतः कोई ऐसी संख्या नहीं है 6 घात n के लिए कि वह 5 से विभाजित हो सके। अरे उसके अंत में 0 आए। यह गणित की अद्वितीयता का नियम है, गुणनखंडन की अद्वितीयता का नियम है 6 घात n वाला जो आप देख रहे हैं। अब हमको क्वेश्चन नंबर 6 हल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 धन 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो पहले तो मैं एक को ले लूँ, हम लोग ले लें 7 × 11 × 13 धन 13।